गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था रूट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में देखें तो रूट कैन बी मॉडिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज, फॉर द पर्पज ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट एंड फॉर द वाइटल फंक्शन। तो आपको स्टोरेज से रिलेटेड हमने बताया, स्टोरेज में हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशंस बताए थे, ठीक है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एडवेंटिशियस रूट्स के। जो एडवेंटिशियस रूट्स होंगी उनके मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें आपको कौन कौन सी चीजें बताई थी। पहली बात बताई थी हमने स्टोरेज ऑफ फूड में मॉडिफिकेशन इन द टेप रूट में आपको बताया था फ्यूजिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल आपको बताया था रेडिस, कॉनिकल रूट, कॉनिकल का बता दिया था कैरेट, नेफिफॉर्म का बताया था, नेफिफॉर्म का हमने बताया था टर्निप, और ट्यूबरस रूट का बताया था मिराबिलस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं। कल ये सब डिस्कस हो गया था। आज हम आपको एडवेंटिशियस रूट्स के जो मॉडिफिकेशंस हैं उनकी बात करेंगे। अगर एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस की बात करें तो एक होता है ट्यूबरस रूट, इनमें क्या होगी ट्यूबरस रूट्स, ठीक है। अब ये ट्यूबरस रूट जो एडवेंटिशियस में होती है उसको हम सिंगल रूट ट्यूबर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सिंगल रूट ट्यूबर कहेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्वीट पोटैटो, एग्जाम्पल इसका देखो क्या है। तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं स्वीट पोटैटो, और स्वीट पोटैटो का बॉटनिकल नेम होता है आइकोमोरिया, आइकोमोरिया बटाटा, BATA, आइकोमोरिया बटाटा इज द एग्जांपल ऑफ ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट के बाद दूसरी जो आएंगे उनको कहेंगे हम फैसिकुलेटेड। ये पांचवा हो जाएगा, 4 इसमें हो गए थे, 5 छठवां फैसिकुलेटेड रूट। देखो फैसिकुलेटेड रूट्स की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे ट्यूबर्स जो डेवलप हो जाते हैं क्लस्टर्स में। किसमें हो जाते हैं? क्लस्टर्स। और ये कहाँ होते हैं? एट द बेस ऑफ स्टेम। जो बेस ऑफ स्टेम होता है उस पर डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो डहेलिया है, कौन कौन सा है एग्जाम्पल इसके देखो फैसिकुलेटेड के, एक डहेलिया और दूसरा है एस्पैरेगस, एस्पैरेगस। ये एग्जाम्पल हो जाएंगे फैसिकुलेटेड रूट के। अब बात करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट की। तो मैकेनिकल सपोर्ट में प्रॉप रूट्स होंगी, जैसे आपने बनियन देखा होगा। इसमें देखो कौन सी हो जाएगी? मैकेनिकल सपोर्ट में पहली जो होगी उसको कहेंगे हम प्रॉप रूट, ठीक है। प्रॉप रूट के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें जैसे कि बनियन ट्री होता है जिसको फाइकस बेंगालेंसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है, उसमें नंबर ऑफ रूट्स जो होती हैं प्रोफ्यूज हो जाती हैं मेन स्टेम के ब्रांचेस के साथ, और ये प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द सूट सिस्टम। जो सूट सिस्टम होता है उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जस्ट लाइक अ पिलर, जैसे बिल्डिंग होता है तो बिल्डिंग में पिलर होते हैं, पिलर का काम क्या होता है? बिल्डिंग को सपोर्ट करना होता है। वैसे ये पिलर जैसा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनटू द प्लांट। दूसरे बात करें तो दूसरे होते हैं स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट के बाद दूसरी जो होंगी उनको कहेंगे हम स्टिल्ट रूट, STILT, स्टिल्ट रूट्स। दूसरी जो रूट्स होंगी जो मॉडिफिकेशन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होगा उसको बोलेंगे स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट की बात करें तो ऐसे ही जो इसी तरीके से जैसे कि हम क्रॉप रूट की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेम हैं जैसे कि मेज है, सुगर केन है। इन प्लांट्स में क्या होता है? इन प्लांट्स में सपोर्टिंग जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं? लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। जो स्टेम होता है उसके लोअर नोड्स से ये अराइज करती हैं। एग्जाम्पल स्टिल्ट रूट का क्या बता दिया हमने? स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है मेज, मक्का, शुगर केन जानते होंगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल्ट रूट, ठीक है।
कौन कौन सी हो गई? प्रॉप रूट हो गई, स्टिल रूट हो गई, लास्ट जो बची है उसको कहेंगे हम क्लाइंबिंग रूट। क्या बोलोगे? क्लाइंबिंग रूट। मैकेनिकल जो मॉडिफिकेशंस हो गए रूट में मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो वो तीसरा और लास्ट है, वो होता है क्लाइंबिंग रूट्स। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि पान का, जिसे कहते हैं पाइपर बीटल पान, इसके अलावा ब्लैक पेपर और मनी प्लांट देखा होगा, एटसेट्रा में इनका स्टेम जो होता है काफी वीक होता है, वीकर स्टेम होता है, और एक इस स्टेम से क्या होता है, रूट्स निकलती हैं फ्रॉम देयर नोड्स। रूट्स कहाँ से निकलेंगी? उनके नोड्स से निकलेंगी, और जो कि सपोर्ट करेगी प्लांट को। और ये किसके लिए होंगी? इन द क्लाइंबिंग ऑन द नियरली ऑब्जेक्ट, जो पास के ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे क्लाइंब करेंगी और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी स्टेम को। ये तो बात हो गई मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो ये तो मैकेनिकल सपोर्ट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अबाउट द वाइटल फंक्शंस। एक मॉडिफिकेशन किसके लिए होगा? वाइटल फंक्शंस के लिए। तो वाइटल फंक्शंस के लिए कौन कौन से मॉडिफिकेशन रूट्स में हो सकते हैं? पहला रेस्पिरेटरी रूट्स, दूसरा हो जाएगा सकिंग रूट्स, और तीसरा हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, लास्ट वन इज नॉडुलेटेड रूट्स। ये सब के सब होंगे। तो वाइटल जो फंक्शंस हैं उनके लिए मॉडिफिकेशन, पहला जो रेस्पिरेटरी रूट्स होता है, एक एग्जांपल यहां हमने लिखा है राइजोफोरा। हमने क्या लिखा है? राइजोफोरा, RHIZOPHORA। ये राइजोफोरा प्लांट्स में क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स बाहर को आकर के उनमें पोर्स हो जाते हैं, पोर्स निकले होते हैं, फ्री पोर्स, उनको निमेटोपोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोपोर्स। और इनके थ्रू जो ऑक्सीजन होती है उसको लिया जाता है। इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा, इनमें क्या होगा? ये स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं, तो इनमें बहुत सारी रूट्स, लेटरल ब्रांचेस ऑफ टेप रूट्स से बाहर आती है, ग्राउंड से बाहर, और ये ग्रो करती हैं वर्टिकली टूवर्ड्स द अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब है ऊपर की ओर करेंगी, तो ये कैसे होंगी? निगेटिवली जियोट्रॉपिक को शो करेंगी। निगेटिव का जानते हो, निगेटिव का मतलब अगर अर्थ के अंदर जा रही है रूट तो वो पॉजिटिवली होगा, और अर्थ के ऊपर जा रही है तो निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म को ये शो करती हैं। ऐसी रूट को क्या बोलते हैं? निमेटोफोर्स कहते हैं, निमेटोफोर्स कहते हैं, जो कि हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को लेने में, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये ऑक्सीजन को लेने में मदद करती हैं। इसके अलावा एक होता है जो बात कर रहे थे हम, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। ये देखो तीसरा जो तरीका है वो क्या है? देखो पहला हो गया रेस्पिरेटरी रूट, पहले आप सकिंग रूट समझ लो, हस्टोरिया वाला। आपने देखा होगा कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो दे कैन नॉट बी फॉर्म देयर फूड। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऐसे प्लांट्स जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो पैरासिटिक नेचर के होंगे। तो यहाँ कसूटा देख लो, जिसे अमरबेल कहते हैं, तो कसूटा है, डिस्कम है, तो इसमें क्या होते हैं? हॉस्टोरिया निकल आते हैं जो कि दूसरे प्लांट से अटैच हो जाते हैं और उससे फूड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन किसका हो गया? सकिंग रूट्स का। तीसरी बात करेंगे हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स जैसे कि सम ऑर्किड्स, जैसे कि ऑर्किड्स में एक बैंडा आता है, वो ग्रो करता है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पर, जिसे कहते हैं एपीफाइट्स, और स्पेस पैरासाइट्स भी कहते हैं, और ये डेवलप करते हैं एरियल रूट्स, और इनमें एक डेड स्पंजी टिश्यू होता है जो बेलामिन होता है। ये जो टिश्यू होता है हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। ये जो टिश्यू क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, उससे एयर, उससे मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा? मदद करता है। तो ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक। अब चौथी और लास्ट वाइटल फंक्शंस के लिए जो मॉडिफिकेशन होता है रूट्स में, वो होता है नॉडुलेटेड रूट्स। आपने सुना होगा नॉडुलेटेड रूट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेग्यूमिनोसी जो फैमिली है। कौन सी फैमिली? लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली में एक और फैमिली होती है, सब फैमिली होती है, जिसको
कहते हैं पैप्लियोनेसी। पैप्लियोनेसी में क्या आते हैं, पल्सेस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा पाइसम सेटिवम पी प्लांट। तो पी प्लांट की अगर रूट देखें, सपोज द रूट ऑफ पी प्लांट, ये रूट है पी प्लांट की। अब इसमें क्या होंगे, गांठें होंगी, नोड्यूल्स होंगे। अब ये नोड्यूल्स में क्या होता है, इन नोड्यूल्स में ये देखो हो गए क्या, these are the nodules and होता है क्या, इन नोड्यूल्स में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है इसका, राइजोबियम। ये राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को शो करता है। तो ये क्या करेगा, जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में चेंज कर देगा और उसको बड़े आसानी से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो प्लांट्स को क्या फायदा हुआ, नोडुलेटेड रूट्स में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया से जो फ्री नाइट्रोजन है जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट पहले उन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो नाइट्रोजन होगी उसको प्लांट्स बड़े आसानी से ले लेंगे। ऑन द अदर हैंड बात करें तो प्रॉफिट या बेनिफिट, बैक्टीरिया को क्या मिला, तो बैक्टीरिया को रहने की जगह फूड प्रोवाइड हो जाता है। तो ये एक तरीका है नोडुलेटेड रूट्स के मॉडिफिकेशंस का, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में जनरली प्रेजेंट होता है। तो आज हमने आपको क्या क्या बता दिया, आज हमने पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कराया। क्या टॉपिक कंप्लीट करवाया, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में हमने सबसे पहले बताया कि रूट्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। वो मॉडिफिकेशंस होते हैं उनके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग। मींस अगर उन्हें स्टोरेज फूड का स्टोरेज करना है, फूड के स्टोरेज के अकॉर्डिंग उनमें काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होना है तो मैकेनिकल सपोर्ट के बेसिस पर उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस चेंज हो सकते हैं। लास्ट जो तरीका हमने बताया मॉडिफिकेशन का, वो वाइटल फंक्शंस है। वाइटल फंक्शंस में चाहे वो रेस्पिरेटरी रूट्स हों, जैसे निमेटोफोर्स की बात कर रहे थे तो उनसे ये क्या मिला था, उससे उन्हें ऑक्सीजन मिलती थी निमेटोड के थ्रू। सकिंग रूट्स थी, हॉस्टोरिया निकल रहे थे, किन में निकल रहे थे, जो पैरासिटिक रूट्स थी, पैरासाइट्स जो होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया किसका, ये सकिंग रूट्स का हो गया। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हमने बता दिए, एपिफाइट्स में होते हैं। नोडुलेटेड रूट्स किसमें बताए, नोडुलेटेड रूट्स आर प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो कि सिम्बायोटिक मोड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करते हैं। तो ये तो चीजें आज हमने सब क्लियर करा दिया अबाउट द रूट। के बाद अब बात होगी इसकी होगी स्टेम की, क्योंकि आपको सबसे पहले हमें बताना था रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंप्लीट करवा दिया। रूट सिस्टम के बाद क्या बताएंगे, सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में जो भी सूट से रिलेटेड बातें होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या, होमवर्क समझो आपको क्या करना। होमवर्क में आप इससे रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे, चाहे वो स्टोरेज के लिए हो, फूड के स्टोरेज के लिए, चाहे वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, डायग्राम्स आपके बुक में बने हैं, तो चाहे ये जो वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस से रिलेटेड ये सभी के सभी डायग्राम्स आप बना लेंगे। फायदा क्या होगा डायग्राम बनाने से, डायग्राम बनाने से आपको फायदा ये होगा कि जो भी इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छे से आने लगेगा। थैंक यू सो मच।